हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों से अमृत लेकर देवताओं को प्रदान किया था, इस स्वरूप को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना हर हाल में करना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना मोहिनी रूप में करते हैं तो इससे विशेष शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। वैसे तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है, फिर भी सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की आराधना करने का विशेष महत्व है और ये शुभ भी माना जाता है। इस तिथि पर श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना करने का विधान है। और अब जल्द ही वैशाख मास आपके सामने, वैशाख मास की जो मोहिनी एकादशी है वो आने वाली है। तो कब है, पहले तो ये जान लेते हैं कि वैशाख मास की मोहिनी एकादशी कब है। देखिए दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत का जो प्रारंभ है वो हो रहा है 7 मई को सुबह 10:19 पर। वहीं इस तिथि का समापन हो रहा है 8 मई को दोपहर 12:19 पर। ऐसी स्थिति में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। तो 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना विशेष तौर पे की जाती है लक्ष्मी जी के साथ। एक प्रश्न आता है कि लक्ष्मी जी के साथ नारायण की फोटो हो तो लक्ष्मी जी को और नारायण को भोग कैसे लगाएं, क्या तुलसी पत्र डालकर लगाएं? तो देखिए, जब संयुक्त रूप में भगवान विष्णु की पूजा आप कर रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ, तो उस स्थिति में आप तुलसी पत्र डाल सकते हैं। या लक्ष्मी जी का कोई दिन है तो उस स्थिति में आप बिना तुलसी पत्र के भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन आज नारायण की पूजा की प्रमुखता है तो आज आप तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। इसका पारण आप कर सकते हैं और इसके पारण का विशेष जो महत्व है वो मैं बता देती हूँ आपको कि पारण कैसे और किस प्रकार किया जाता है। देखिए दोस्तों, पारण में ये किया जाता है कि आपको मोहिनी एकादशी का जो पारण है उसमें चावल का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ये कन्फ्यूज़न होती है कि चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो बिल्कुल आप खा सकते हैं और आप खा करके और अपना पारण कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी तिथि में सरसों का तेल नहीं खाया जाता है, तो सरसों का तेल आप बिल्कुल ना खाएं। सरसों का तेल आप ध्यान रखें कि नहीं खाया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि सरसों का तेल आपको नहीं खाना है। और सरसों के तेल के साथ साथ ही आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा कि सरसों का तेल भी आपको नहीं खाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी को भगवान नारायण की पूजा मोहिनी रूप में की जाती है। इससे भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा से विशेष प्रसन्नता मिलती है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ और एकादशी तिथि समाप्त होने का समय तो आप जान चुके हैं। और मोहिनी एकादशी पर कुछ विशेष कार्य भी किया जाता है, जैसे कि आप भगवान विष्णु को नारियल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं और साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग, साबूदाने मखाने की खीर का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। इससे विशेष उनकी कृपा होती है और इससे विशेष उनकी कृपा से भक्तों के जो काम होते हैं वो बनने लगते हैं, पापों का नाश होता है, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। और पारण का समय भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। पूजा मुहूर्त केवल बाकी रह गया है, तो पूजा मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि के दिन पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह 4:10 से शुरू होकर के 4:53 तक का समय रहेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त तक का समय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा। और एकादशी का पारण मुहूर्त फिर आप जान लीजिए। एकादशी का पारण मुहूर्त मैं बता चुकी हूँ आपको, इसलिए इस मुहूर्त में ही आप पूजन करिए और आपके पूजन से हर तरह के पाप ताप कष्ट परेशानियां दूर होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।